लास्ट टाइम पे जो है हमने किस तरह से रिवाइज करना है, ठीक है। सो पहली बात जो है, जनरल मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब अभी उनका सिलेबस पेंडिंग होगा, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेबस पेंडिंग होगा, बहुत सारों का अब सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेबस कंप्लीट तो उन्होंने किया ही होगा, लेकिन उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, ठीक है। तो इन जनरल कहने का मतलब ये है कि रिवीजन कैसे करना है और किन चीज़ों का करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ़ यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग, इफ़ यू आर स्टिल कंप्लीटिंग योर सिलेबस, तो आपने क्या करना है, हर दिन जो है लाजमी तौर पर एटलीस्ट आपने 1 घंटा और 1.5 घंटा या सवा घंटा आपने रिवीजन को देना होगा। दैट्स कंपलसरी। आप नींद कम कर लो, आप कहीं से भी टाइम लाओ, ठीक है। आप खाना पीना कम करो, ठीक है, नींद कम करो, लेकिन आपको कहीं से भी जो है हर दिन एटलीस्ट 1.5 घंटा रिवीजन को ज़रूर मिलना चाहिए, ज़रूर। देखो इसकी एडवांटेज ये होगी कि आप जब कल को फाइनली जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन पे आ जाओगे ना, तो एट दैट टाइम आपको ये चीज़ फील नहीं होगा कि मैंने इस चीज़ को पता नहीं कब पढ़ा था, ठीक है। आपके जहन में एटलीस्ट कुछ चीज़ें होंगी कि ना इस चीज़ को मैंने रिसेंटली रिवाइज किया था, सो दैट कि वहाँ पे आपको वो टेंशन ना हो, सो दैट कि वहाँ पे आप अंडर प्रेशर ना आ जाओ, ठीक है। सो अंटिल यू कंप्लीट योर सिलेबस, आपको हर दिन जो है 1.5 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा रिवाइज करना है। अब वो कितना रिवाइज हो, 10% ऑफ द कोई चैप्टर लोगे आप, 10% हो, 15% हो, 20% हो, ज़रूरी नहीं है कि उस 1.5 घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, बट एटलीस्ट 20%, 25% बिल्कुल रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना मेरी बात, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, वंस यू आर डन विथ योर सिलेबस, तो आपने क्या करना है कि फिर आपने पूरा टाइम रिवीजन को देना होगा, है ना। फिर आपने पूरा टाइम रिवीजन को देना होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टार्टिंग रिवीजन वंस यू आर डन विथ योर सिलेबस, उसके बाद आप रिवीजन आप स्टार्ट करोगे, तो मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी चैप्टर को 3 दिन में रिवीजन कंप्लीट किया, या आपने किसी चैप्टर को फिजिक्स या केमिस्ट्री के चैप्टर को 4 दिन में रिवीजन कंप्लीट किया, तो फिर उसके बाद आपने उस चैप्टर को कब रिवाइज करना है, तो उसका रिवीजन पीरियडिकली होना चाहिए नीट के फाइनल एग्जामिनेशन तक, है ना। अगर आपने आज ही सारा सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप इस टाइम पे रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आपका इस टाइम पे नहीं हुआ है तो एटलीस्ट आप 10th मार्च, 20 मार्च या 30 मार्च, या जहाँ तक हो सके आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो जब आप रिवीजन पे आ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चैप्टर को 4 दिन में कंप्लीट किया, तो उस चैप्टर का फिर से रिवाइज करना है आफ्टर 6 डेज, उसके बाद उस चैप्टर का फिर से रिवाइज करना है आफ्टर 8 डेज, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 15 डेज, बिल्कुल फाइनल एग्जामिनेशन तक आपने रिविजन को पीरियडिकली रिवाइज करना है, पीरियडिकली, सो दैट कि आपको चीज़ों पे जो है ना होल्ड रहे, सो दैट कि आपकी चीज़ें जो है आपके दिमाग में फिक्स रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीरियडिकली रिवाइज करो। देखो आपको कल को फाइनल एग्जामिनेशन में सिर्फ उस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, सिर्फ उस चैप्टर में से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जिस चैप्टर का आपने अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा लास्ट टाइम पे, ठीक है। अब रिवाइज जो है कैसे करना है, इफेक्टिवली हमने किस तरह से रिवाइज करना है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो रिविजन में जब आप किसी चीज़ को रिवाइज करोगे तो हमेशा जो है आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करना होता है। एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि इन द एंड मोमेंट यू कैंट रिवाइज द होल एनसीईआरटी, यू कैंट रिवाइज द होल फिजिक्स, यू कैंट रिवाइज द होल केमिस्ट्री, है ना। तो आपने सिर्फ एंड मोमेंट पे और इस टाइम पे भी जो है ना सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार अपने दिमाग में दोहराना है, दोहराना है, और तब तक दोहराना है जब तक ना वो चीज़ फिक्स रहे, जब तक ना वो पॉइंट फिक्स हो जाए, जब तक ना वो फॉर्मूला फिक्स हो जाए, ठीक है। सो रिपीटेडली आपने बिल्कुल डीप कंसंट्रेशन के साथ, डीप फोकस के साथ आपने रिवाइज करना है, ठीक है।